नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार 24 न्यूज। नमस्कार, आप क्या नाम है आपका? पूनम चौहान जी। पूनम जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए। पूनम जी, आप पूर्वांचल से बिलोंग करती हैं? जी कितने समय से दिल्ली में रह रही हैं? हम रह रहे हैं 19 साल से दिल्ली में। 19 साल हो गए आपको रहते हुए। केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो एक बयान देते हैं कि जी बीजेपी जो है, ये जो पूर्वांचली है यूपी और बिहार के, उन फर्जी वोटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहेंगी, क्या आप लोग फर्जी वोटर्स हैं? फर्जी तो वो है, उनका आइडेंटिटी क्या है केजरीवाल को। ये पूर्वांचल के बदौलत ही आज खड़े हैं वहाँ पे। जब ये अन्ना हजारे के साथ दिखे थे ना, इनको कौन जानता था? दिखे तब ये बिके। ये तो बिकाऊ नेता है, पहले ही बिके। जब अन्ना के साथ दिखे थे बिक गए, मुख्यमंत्री बने। और यही पूर्वांचल की महिला ना सबको इकट्ठा करके इनको वोट दिलाई थी कि सच्चे ईमानदार नेता है, ये आएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे देश के लिए। लेकिन ये तो आते ही देश को बर्बाद कर दिए। हम लोग नहीं सोचते थे कि दोगला प्रधानमंत्री है, दो मुंह दो गला वाला मुख्यमंत्री है। हाँ, दोगला मुख्यमंत्री है, जो इधर के बात इधर, इधर के बात इधर करता है, जो एक स्थिर नहीं रहता। कहता था कांग्रेस चोर है, कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर ये क्यों हाथ मिलाया, क्यों उसके साथ खड़ा हुआ? हर जगह ये लालच देता है 2100 रुपए का, आज तक दिया। पहले वो आइडेंटिटी खुद साबित करे कि वो है क्या, वो क्या है। केजरीवाल साबित करे कोई है क्या, फिर पूर्वांचल वाले से मांगे। ठीक है, वहाँ बुद्धा जन्म लिया बिहार में, अशोक सम्राट जन्म लिया, उनसे पूछेगा आइडेंटिटी कि कहाँ फर्जी है पूर्वांचल वाले। तुम कहाँ के हो, तुम साबित करो ना पहले। हाँ, झूठे लफंगे चोर उचक्के तुम्हारे टोली में बड़े हैं, तुम बेईमान हो, देश के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते। हाँ, जो भी किया है गलत काम ही किया है। रोड टूटा, ये टूटा, सबको घूस देना, दारू देना, हर गली में दारू का अड्डा खोलेगा, हर बच्चे को नशेड़ी बनाना है, सबको बिगाड़ना है। तो तुम कौन सा अच्छा काम कर रहा है? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक खोला, उसमें गाय भैंस बैठ रहे हैं, इतना सारा एसी लगाया, देश का पैसा बर्बाद किया। वो क्या किया है देश के लिए जो बोल रहा है? इसे हर चीज में कहेगा मोदी जी नहीं करने देते, एलजी नहीं करने देता, आतिशी भी आई है तो उसी का पाठ पढ़ रहे हैं, संजय सिंह भी उसी का पाठ पढ़ रहे। कोई ऐसा नेता नहीं है जो सच बोले। सब हाँ, सर करप्शन से भरा हुआ सारा चोर नेता, और वही बोलते हैं। जब से ये राजनीतिक में आए ना, भ्रष्ट हो गया राजनीतिक का स्तर गिर गया है। ये हाँ, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लेकिन हर चीज लिए उनके पास। हाँ, इनको पास इतना ऐशो आराम का चीज है जो किसी के पास नहीं है, कोई नेता के पास नहीं। उनको शर्म नहीं आता बोलते हुए? किस हिसाब से वो वोटर को भेज रहे हैं गली गली की वोट मांग के लाओ? कहीं कहीं तो उसको झाड़ू मार के वोटर वाले भगा रहे हैं, वही झाड़ू से मार रहे हैं कि इस गली में आएगा, देख कितना पानी जमा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि आपने कहा कि हमने जो है औरतों को इकट्ठा किया, हमने लोगों को इकट्ठा किया, तो शुरुआत में आप भी आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही थी? बिल्कुल, हम भी। अब नाराजगी कैसे हो गई? हम भी पूर्वांचल वाले हैं, इसको सपोर्ट बहुत किए केजरीवाल को कि 1 लाख रुपया की सैलरी छोड़ के ये आ रहा है, ये देशभक्त होगा, अच्छा नेता होगा। जो अन्ना हजारे के नहीं हुआ वो देश का होगा, ये देश को विनाश कर देगा। इसके हाथ में सत्ता रहेगा ना तो विनाश कर देगा। विनाशकारी नेता है, विनाशकारी नेता है कि विनाशकारी है, फर्जीवाड़ा ये करता है सबसे ज्यादा। इसके टीम में एक शिक्षित पढ़े लिखे अच्छा होनहार नेता है क्या, सांसद है क्या? कोई नहीं है। सारा जहां तहां से उठा के लाए, वैसे रफ एंड टफ भाषा है, चीफ बोली है दूसरे नेता के लिए, मोदी जी के लिए, सबके लिए अनसंट बोलते हैं। क्या ऐसा नेता की स्वभाव है? जी, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी इतनी बड़ी नौकरी को लात मार के राजनीति में आ गया, तो आप उसको कह रही हैं फर्जी है और शब्द उसके खराब हैं? बिल्कुल बिल्कुल, शब्द खराब है उसका, बोल अच्छा नहीं है। वो ऐसा नेता ही बोलता है। वो तो इतना नीचे गिर गया, लगता है ना कि अरविंद केजरीवाल वो है। वो अपना पहचान खो दिया, हर चीज खो दिया। उसको कहिए अपना पहचान फिर से जिंदा करे, फिर पूर्वांचल वाले से आइडेंटिटी पूछे कि वो कहाँ के है, पहले वो अपना दे। ठीक है, जो इतना तोहमत लगाए वो जेल में गए। पूर्वांचल वाले कितने लोग जेल में गए हैं, उनके नेता जेल में गए, शराब घोटाला, ये घोटाला। पूर्वांचल वाले ने क्या किया? तो उनको तो शर्म आनी चाहिए ये सब बात बोलने के लिए। आज पूर्वांचल वाले नहीं होते ना तो खड़ा नहीं होता दिल्ली में। लेकिन आप कह रही हैं कि उन्हें शर्म आनी चाहिए, परंतु वो तो देखिए दिल्ली में जगह जगह बोर्ड लगा रहे हैं कि भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा, बेटा हो तो ऐसा केजरीवाल। तो वो बेशर्म है ना। हाँ, और दिल्ली में गलत कामों में उसे खर्च करता है। आपका क्या नाम है? सुनीता आर्य। सुनीता जी, सुनीता जी, आप कितने समय से रह रही हैं दिल्ली में? मैं दिल्ली में 35 साल से रह रही हूँ। 35 साल जी। हो गए आपको।
मुझे ये बताइए सुनीता जी कि केजरीवाल ने जो ये बयान दिया, आप पूर्वांचल से नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है। जी मैं राजपूत हूँ, मैं बागपत तो आपको कैसा लगा, चूंकि आप पूर्वांचल से है भी नहीं फिर भी आप यहाँ पर बात करने आई हैं, आपको कैसा महसूस हुआ जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ये कह देते हैं कि भैया पूर्वांचली वोटर्स जो हैं वो फर्जी हैं, कैसा आपको लगा? मेरे को बहुत गंदा लगा है कि जो एक सीएम को वो कह रहा था कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, जिसको बोलने की लैंग्वेज का भी नहीं पता, और जिस पे वो लगा दिया सील कि आप ये सब काम नहीं करोगे कोर्ट ने, है, और उसकी बीबी की कमाई खाता आया, उधर अन्ना को सपोर्ट में लेके अपने आप आगे बढ़ा, और पहली बार ही उसने अपना सब गलत वो दिखा दिया कि मैं ये ऐसा आदमी हूँ, खुद करप्शन है और वो भ्रष्ट है केजरीवाल, भ्रष्ट है, तो दूसरों को क्या वो करेगा? केजरीवाल तो देखिए डंके की चोट पर कहते हैं सुनीता जी कि भ्रष्ट मुक्त भारत बनाएंगे, भ्रष्ट मुक्त भारत बनाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको वैक्सीन दी, सबसे पहले दिल्ली को दी जो भारत की राजधानी है, वो सबसे पहले उसे बेच के पाकिस्तान को खा गया। फिर प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन दिल्ली में खुद लगवाई, उनने आम जनता का नाम लिया, आम जनता के राशन कार्ड बंद कर दिए, राशन कार्ड नहीं बन रहे, आम जनता के राशन कार्ड प्रधानमंत्री जी दे रहे, पूरी दिल्ली को दे रहे। फिर उसने आम लोगों के लिए आयुष्मान योजना बनाई जो दिल्ली में लागू नहीं होने देना, जो गरीब आदमी, अमीर आदमी तो इलाज करवा सकता है, और गरीब आदमी कहाँ से करवाएगा? प्रधानमंत्री की योजना लेगा ना आयुष्मान, वो उसको नहीं लगने दे रहा। तो केजरीवाल आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। और जब हम कोरोना से लड़ रहे थे तब वो अपना शीश महल बना रहा था, किसी लोगों की कोई हेल्प नहीं कर रहा था, अंदर बंद करके अंदर से हर ऐसा नाम वो अपने वहाँ पे मुहैया करा रहा था, और उसकी आड़ में विदेश में जाता था, पैसा लेके आता था दिल्ली के सीएम के नाम का, वो सब अपने ऐसा नाम में यूज करता था। अच्छा मुझे ये बताइए सुनीता जी कि एक ऐसा व्यक्ति जो पहले ऑफिसर रहा हो, अफसर रहा हो, उसके बाद उसने मुख्यमंत्री की कमान संभाली हो, क्या उस ऐसे व्यक्ति को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए? पहली बात तो ऐसी भाषा, उसको लैंग्वेज का सभ्यता से बात करनी चाहिए कि मैं ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और वहाँ भी ये सस्पेंड किया था, न कि वो नौकरी से खुद निकल रहा था, सस्पेंड किया था, किया था इसको, इसकी बीबी की कमाई खा के ही पल रहा है, इधर अन्ना के सहारा लेके नेता बना है, और इसकी खांसी भी प्रधानमंत्री के उसके डॉक्टर के पास जाके सही हुई है। अच्छा समझे नहीं? तो देखिए अभी मैंने दो महिलाओं से बात की, एक थी पूर्णिमा जी और एक थी सुनीता जी। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि लोगों की जो याददाश्त है वो कितनी तेज़ है। केजरीवाल जब राजनीति में अपना कदम रख ही रहे थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ बातें कही थी कि जी मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूँगा, मैं जो है बड़ा सा बंगला नहीं लूँगा, और मैं दिल्ली के हर वासी के घर में एफिडेविट भेज दूंगा कि ये मेरा एफिडेविट है, आप देख लीजिए कि मैं क्या क्या नहीं लूँगा। और आज वही जनता उन्हें मुँह की दिखा रही है कि भैया देखिए आपने ये वायदे किए थे कि आप ये नहीं लेंगे। और सुनीता जी तो यहाँ तक कह रही हैं कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, अपनी मर्जी से उन्होंने अपनी अफसर वाली नौकरी नहीं छोड़ी, कह रही है कि बीवी की कमाई खा रहे हैं। लेकिन रोज मारपीट करता था, रोज लड़ाई होती थी, किसी को पता नहीं इन बारे में। आपको कैसे पता सुनीता जी? जानकारी अंदर से। खैर वो भी सुनीता केजरीवाल ही हैं और आप भी सुनीता ही हैं, ठीक है ना। और अब ये सीएम बन के वो पैसा बटोर रहा, अपनी बीबी को कह रहा है कि ये बताइए साल में नहीं जोड़ा, मैं 1 साल में जोड़ दिया इतना। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्यों ऐसा है कि पहले जब शुरुआती दिनों में आम आदमी पार्टी आई तो जनता ने उन्हें पसंद किया, अब जनता उन्हें पसंद क्यों नहीं कर रही? क्या ऐसा है, खासकर महिलाएं क्यों नाराज? पहले उसने अच्छे अच्छे वादे करे, सबको लगा नया बंदा है, आम जनता का सहारा ले रहा, अन्ना के प्रदर्शन से निकल के आया तो जनता की हेल्प करेगा। उन्हें झूठे हवाई वो करे, और वो जैसे ही सीएम बना उसने उसका विपरीत काम करना शुरू कर दिया। तो विपरीत काम करेगा तो विपरीत लितरे खाएगा ना वो पे। सभी जनता ने कल उन्होंने ही भगा दिया अपने वहाँ से गली में से। उनके सारे नेता गलत काम में भ्रष्टित हैं और प्रूफ हो चुका उनका। अभी एक तो बालियान है जो भी उत्तम नगर विधानसभा का है, वो तो ऑन द पोस्ट पकड़ा गया गलत काम करता हुआ, उनकी जलामती भी परसों रद्द हो गई है। तो न्यू बताओ, तो फिर ये हम नहीं बोल रहे, उनके वो प्रूफ प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सही बात है। अच्छा सुनीता जी कह रही हैं कि आपके गली में आए थे आम आदमी पार्टी वाले, आपने भगा दिया, क्यों, क्या हुआ था, थोड़ा जनता को बताइए ना। हाँ, हमने भगाया उनको इसलिए कि मेरे गली में सीवर का पानी भरा हुआ है। और कहाँ रहती हैं आप सुनीता? जब वो द्वारिका मोड़, हाँ, पर द्वारका या कोई सेक्टर? द्वारका मोड़, हाँ।
तो वहाँ रहती हूँ, तो वहाँ सीवर का पानी भरा, इन लोग को फ़ोन करते थे तो कोई फ़ोन नहीं उठाता था, और मेरे गली के प्रधान था वो भी काम नहीं करा रहा था। तो हम लोग प्राइवेट से ही उसको 2-3 बार मिलके साफ कराए, जिसमें 15,000 रुपया खर्चा हुआ। जब भी प्राइवेट वाले आते थे तो 4,000 रुपया लेते थे सफाई करने का, तो सब गली वाले मिलके करते थे। कभी पर्सनल भी कराए, तो इसलिए हम लोग भगाए गली वाले मिलके। हम वीडियो कोई नहीं बनाए हैं, सारे झाड़ू लेके इकट्ठे निकले घर से, तब ये लोग भागे। हाँ, अभी भी पानी उस गली में जमा है, जबकि मैं वीडियो नहीं लाई हूँ। अभी चाहिएगा तो मैं ऑनलाइन मंगा सकती हूँ गली के लेडीज को बोल के। अभी ये है कि आपको जो सीवर की एक तो समस्या हो रही है, उस समस्या का निवारण आप खुद पैसा लगा के खुद ही कर रहे हैं। हाँ, ये लोग नहीं कर रहे, ना इनका प्रधान कर रहा है, ना कोई कार्यकर्ता कर रहा है, ना निगम वाले कर रहे हैं, एमसीडी वाले कर रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं। कोई कहता है हम बीमार है, कचरे वाली गाड़ी नहीं आती, हर जगह वो फैला हुआ है। तो हम लोग इसका निवारण खुद कर रहे हैं। जब सब जगह जा जा के परेशान हो गए, सांसद वो बल्याण जी है उनके यहाँ भी, तो वो भी कुछ नहीं करे कि हम हॉस्पिटल में भर्ती, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग अपना पैसा से ही साफ कराए। तो ऐसे चोर चके क्यों वोट देंगे जो नर्क बना रखा है गली मोहल्ले के। कितनी बार आप लोग वहाँ के जो पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी के ही हैं? हाँ, आम आदमी पार्टी के ही हैं। कितनी बार आप उनके पास गई हैं? उनके बार कितने बार गए हैं, हम लोग सब मिलके प्रधान के पास गए हैं, गली के पूरा लेडीज इकट्ठा होके, लेकिन कोई नहीं सुनता। अभी चुनाव आ रहा है ना, तो हम के किस लिहाज से आए हो, आप लोग को शर्म नहीं आती? इतने बेशर्म वोट मांगने आ गए, इतना गंदगी फैलाते हुए। तब वो लोग गली से भागे, बहुत सारी लेडीज सब उसके पीछे पड़े हैं। जब भागे, अभी भी गली में पानी भरा है, अभी भी वो लिख के ले गए कि हम साफ करा देंगे। पूर्णिमा जी, आपने उन्हीं के चुनाव चिन्ह से उन्हीं को मार के भगा दिया? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के चुनाव चिन्ह से लेडीज सब झाड़ू निकाल के उन लोग को भगाई है गली से। ये मेरे गली के नहीं, हर गली के बात है। एक भी पोस्टर लगाने नहीं दिया हम लोग के गली से, बहुत दूर तक उसके मुंह पे सारा पोस्टर उखाड़ के लेडीज सब बच्चे सब फेंके हैं कि हमको नहीं चाहिए केजरीवाल, ऐसा गंदा इंसान नहीं चाहिए जो किसी के ऊपर इल्जाम लगा दे। प्रधानमंत्री जी मेरा कौन सा काम नहीं किए? नरेंद्र मोदी जी A to Z काम किए। बच्चा पैदा हो तो 6,000 रुपया, बच्चा बड़ा हो जाए तो 2,000 रुपये पढ़ने के लिए, लाडली योजना, सुकन्या योजना, जनधन योजना, मुद्रा योजना, और सबके लिए काम कर रहे हैं। बच्चे बड़े हो जाए तो 2,000 रुपया उसके लिए, राशन पानी माँ बाप को खाने के लिए, घर दिए मोदी जी, लेटरिन बाथरूम मोदी जी दिए, पानी दिए, बिजली दिए, सब कुछ मोदी जी दिए। तुमने क्या किया? तो वो भी तो दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, 2100 भी देने का सबका बिल आता है मैडम। वो गर्मी में ना जब एसी चलता है तो 4,000, 5,000, 13,000 रुपया हम खुद भरते हैं, सबका बिल आता है। ऐसा बात होता ना तो हम बिल लेके आते, हम लोग भरते हैं बिल। अब पानी का भी 700 लीटर से 1 लीटर ज्यादा पानी गया तो उसका पूरा लग के आता है, पूरा जुड़ के आता है, जुड़ के आता है, पूरा जुड़ के आता है। 17,000 रुपया हम पानी के भरे हैं। जब हम किराए में रहते थे, किराएदार में 17,000 रुपया 1 लीटर ज्यादा आता तो भरे हैं। तो ये क्या फ्री में देगा? ये अपना बाप घर से फ्री में देता है। हाँ, आप छठ मनाती हैं? हाँ। तो मुझे ये बताइए, छठ वालों के लिए एक ये महापर्व है, एक मैं कहूँ कि जुड़ाव है, इमोशनल जुड़ाव है। तो यमुना का भी बहुत चर्चा होता है पूर्णिमा जी। तो यमुना जो है, केजरीवाल जब से सत्ता में आए, उन्होंने शुरुआत से यही कहा कि मुझे 5 साल दीजिए, मैं यमुना साफ़ करा दूंगा। फिर 2020 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि आप जो है मुझे 25 में वोट मत कीजिएगा अगर मैं यमुना साफ़ नहीं करा पाया। क्या यमुना साफ़ है? चूँकि आप छठ भी मनाती होंगी या सुनते भी होंगे, अगर आपके घर में नहीं ना, बिल्कुल नहीं है छठ है, इनसे पूछ लीजिए ज़्यादा। ठीक, आपके घर में छठ होती है? तो कहाँ, यमुना पर जाती हैं आप? जी बिल्कुल नहीं, वहाँ पे तो इतना गंदा रहता है ना कि मतलब बच्चे नाम नहीं लेते हैं वहाँ जा कर के। तो फिर हम लोग को जगह ढूंढना पड़ता है, फिर हम अपने घर में करते हैं छठ। यमुना में यदि जाते भी हैं ना तो जा कर के उसमें मतलब हमको डुबकी मारनी, क्योंकि हमारे छठी मैया से बढ़ कर के कुछ भी नहीं है, तो यमुना में डुबकी भी मारनी पड़ती है, उस गंदगी में पड़ती है। और हमारे कितने हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, मैं बता दूं आपको, मैं ज़िले में उपाध्यक्ष हूं बीजेपी से। और इनको मतलब केजरीवाल जी को पूरा अब उनको नॉलेज हो गया है कि हम हारने वाले हैं, तो हारने वाले हैं, उनको पता हो गया केजरीवाल जी आप हार रहे हैं, इसीलिए आप इतना नाना प्रकार के और बहाने करते जा रहे हैं। आप कभी 2100 रुपया देने आ जाते हैं, आप कभी महिलाओं को झूठ बोलते हैं, कुछ न कुछ आप लेकर के आते हैं जो आप देते नहीं हैं। आपने देखा हमारे तरफ गली मोहल्ले में बैनर लगी हुई थी 2100 रुपये के लिए, महिलाएं भाग रही थी, लेकिन कुछ महिलाओं ने बोला कि भाई
तुम क्यों जा रही हो फॉर्म भरने? जो बंदा 1000 रुपया नहीं दिया वो 2100 कैसे देगा, वो भी हर महीने? बहुत हो सकता है, अरे एक ही महीना दे दिए होते, एक ही महीना महिलाओं को दे दिए होते, विश्वास तो उन लोगों को हो जाता। आपने तो 1 महीना भी नहीं दिया। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरा पांडे है। आप दिल्ली में ही रहती हैं? जी जी जी। कितना समय हो गया आपको? मेरा हो गया 25 साल हो गया। 25 साल हो गया। हमने सब देखा इनका, और इनकी हार निश्चित है। और अब आ गई है पूर्वांचलियों पे बात। पूर्वांचलियों पर मेन मुद्दा तो ये है, आज हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन में आए। पूर्वांचलीय मोर्चा को उन्होंने इतना बोला कि आपकी फर्जी वोट है, ये है। फर्जी हम नहीं है। फर्जी तो वो है कि जो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। कहेगा कि ये कर देंगे, करता है कुछ और करता है। काम के लिए गली मोहल्ला जा करके आप देखिए गली गली क्या हालत है। जैसे कि बहन से आपने सुना कि उनको लोग भगा रहे हैं। तो क्या हमारे आज मोदी जी आ जाए, आधे घंटे में पूरी दिल्ली यहाँ रोड भर जाएगी। आज वो आ रहे हैं, उनके विधायक आ रहे हैं तो भगाए जा रहे हैं गलियों से। मैं नहीं बोल रही हूँ, बहन ने बोला कि इनके घर से, इनके गली से भगाया गया हो। तो ऐसा कर्म ही क्यों करे? आप ऐसे झूठी नीति क्यों करते हैं केजरीवाल जी, कि बार बार आपको भगाया जाता है, बार बार आप झूठी वादे करते हैं? लेकिन आप कह रही हैं कि झूठे वादे करते हैं। पूर्णिमा जी ने भी कहा कि भगाया जाता है, लेकिन केजरीवाल अभी भी अपनी बातों पे अड़िग हैं कि इस बार दिल्ली में फिर से हमारी सरकार आ रही है। अभी जेल से आए हैं, फिर उनको जेल जाना बाकी है। अभी जेल से आए हैं, कई बार आए कई बार गए, लेकिन अब जाएंगे ना तब वापस लौटना उनको बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि अभी इतनी बड़ा फर्जी, इतनी गलत नेता जब हमारे बीच रहेगा तो वो तो, और कहते हैं कि गंगा मैया को एक गंदा चीज डाल दीजिए तो गंगा मैया को गंदे करने वाली चीज है। पूरी समाज गंदा कर रहे हैं। वो केजरीवाल पूरा समाज गंदा कर रहे हैं पूरा। क्यों लोग फर्जी नहीं है? हम लोग जब जाते हैं, अरे नहीं सबका ये तो नहीं, ये बात नहीं है। हमारी जो भी पार्टी है जो कहती है वो करती है और करके दिखाती है। आपने देखा होगा। पार्टी से हट के भी बात करूं, बीजेपी से अगर मैं थोड़ा हट भी जाऊं, अगर मैं पूर्वांचली के मुद्दे पर आऊं, तो क्या आप लोग फर्जी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्जी तो वो करवाए हैं उन्होंने। बिल्डिंग बनी हुई है और कहाँ से लोगों को ले आकर के वोटर उन्होंने वहाँ का एड्रेस दे दिया। रोहिंग्यों की बात कर? हाँ, वो कर रहे हैं कि हम लोग नहीं, हम लोग हैं पूर्वांचलीय, हम लोग सच बोलते हैं और सही के साथ देते हैं। हमारा पार्टी जो बीजेपी है साथ है, उसके साथ सारी पूर्वांचलीय बीजेपी के साथ है। आज मुझे ये बताइए कि केजरीवाल जो है फ्री बिजली का ऐलान करते हैं, फ्री पानी का ऐलान करते हैं, तीर्थ यात्रा फ्री कर देते हैं, फिर कहते हैं कि जी हम जो है संजीवनी योजना लाएंगे, फिर फ्री बस की सेवा दे रहे हैं, और जो महिलाएं पीती हैं उनके लिए पिंक ठेके का निर्माण करा रहे हैं। जी, उन्होंने पिंक ठेके का कराया था। जब हम लोग, आपने देखा होगा इनका कि जब लोग मर रहे थे कोरोना में लोग मर रहे थे और उन समय उनकी आवश्यकता थी। जो कहता था कि हम आज बेटे हैं और आपके भाई हैं, तो जब कोरोना आया तो वो अपने महल निर्माण में लग गए और लोग लगे हुए थे सेवा में, और वो लगे थे अपने घर के निर्माण में। देखा कि टॉयलेट चोर भी है, वो टॉयलेट चोर भी है। सोने का उन्होंने टॉयलेट बनाया, जो कि बहनें पैर में सोना नहीं लगाती हैं, उस सोने को उन्होंने लैट्रिन में यूज किया। तो ऐसा चोर नेता नहीं चाहिए। ऐसा अब देखिए, चोर नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, वोट ही खरीदना चाहते हैं सनातनियों का, हिंदू का। वो हिंदू विक्टिम कार्ड अभी खेल रहे हैं। 10 साल से कहाँ थे वो? 10 साल से क्यों नहीं दिए? एक समुदाय को आप दे रहे हो, दूसरे समुदाय को नहीं दे रहे हो। तो हिंदू मुसलमान तो वो कर रहे हैं। कहीं जाते हो टोपी पहन के खाना खा लेते हो, मंदिर में आते हो तो भगवा पहन लेते हो। तो मोदी, हिंदू मुसलमान आप कर रहे हो, मोदी जी नहीं कहते। मोदी जी को एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास। और उन्होंने काम भी किया है, अभी भी लेडीज के लिए, सबके लिए काम किया है। ऐसा काम किया है कि मेरा सैन्य शक्ति अभी मजबूत है। कोई देश हमारे देश से नहीं लड़ सकता। हाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट सब सैनिक का, और राफेल वगैरह जो आया। हाँ, अंडोवार निकोबार में उन्होंने हवाई अड्डा बनवाया, जहाँ चीन से लड़ाई होता था कोई साधन नहीं था कि हम पहुँचा सकते थे गोला बारूद वहाँ पे। हाँ, ये बताइए कि जैसे पहले एमसीडी भाजपा के पास थी, अब केजरीवाल के पास है, ऐसे ही कानून जो है अभी दिल्ली की जो पुलिस है वो केजरीवाल के अंडर नहीं आती। आप चाहती हैं कि केंद्र जो है वो
केजरीवाल को सौंप दे, पुलिस की ये जो भी कानून व्यवस्था है वो केजरीवाल के हाथों सौंप दे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बेचने वाला है देश को, और हम जनता को यही कहते हैं कि देश सुरक्षित चाहिए, आपको देश में सुरक्षा चाहिए तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट करें, आने वाली पीढ़ी के लिए वोट करें। ऐसा नेता चुने जिससे हमारा देश सुरक्षित हो, हमारा धर्म सुरक्षित हो, हम सुरक्षित हो और आप सब सुरक्षित हो। हाँ, कोई लालच नहीं, कोई वो नहीं। देश को मत बेचो लालच में। बस वाले बस नहीं रोकते फ्री के चक्कर में, हम लोग टिकट दे के बस में चढ़ते फिर भी नहीं रोकते। क्यों नहीं रोकते? देखिए बस में चढ़ती है। बिल्कुल, टिकट काट के 10 रुपए बस फ्री नहीं है। हाँ, है फ्री, लेकिन पैसा दे के चढ़ते फिर भी बस नहीं रोकते। इतना ये शर्मिंदगी करता है ये लालच लेडी सब करने लगी है पैसा लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। तो हाँ, फ्री वाली हम लोग को होलेगी। नहीं चाहिए फ्री। हम लोग का इतना सक्षम है कि अपने औकात पे अपने बल पे जी सकते। केजरीवाल के खैरात पे नहीं जीते हैं, और वो अपने बाप घर से नहीं देता, टैक्स का पैसा फ्री में बांटता है। तो देश को पहले विकास में लाए, फिर दुनिया को ये बांटे पैसा कौड़ी। उसके हाथ में आ जाए ना तो लाल किले पे बैठ के पहले आतंकवादी से आएगा। लीजिए, सुन लीजिए, नाराजगी आप देख रहे हैं कि दिल्ली की गली बना के गली में घूमेंगे आज का युवा। महिलाओं की आप नाराजगी देख रहे हैं कि किस स्तर पर बढ़ चुकी है। देखिए, मैंने जो बात अभी थोड़ी देर पहले कही कि शुरुआत में जब केजरीवाल आए थे तो धर्म जाति की बिल्कुल बात नहीं करते थे। आज वही केजरीवाल जो है संतों को 18-18 हज़ार रुपये पुजारियों को दे रहे हैं और कहते हैं कि भैया हम जो है सबके बारे में सोच रहे हैं। खैर, आपने जो है महिलाओं की नाराज़गी सुनी, आपने जो हैदराबाद से वकील आए थे उनकी बात सुनी। आगे चुनाव 5 तारीख को चुनाव होने हैं और ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, और राजधर्म के माध्यम से आप वो सारे ग्राउंड रिपोर्ट देखिएगा और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।